पार्लियामेंट अहाते में 24 एमपी 50 घंटे के धरने पर बैठे हैं। ये वो अरकान पार्लियामान हैं जो ऐवान से एक हफ्ते के लिए मुअत्तल है। इनका इल्जाम है कि हुकूमत अवामी मुद्दों पर बहस करने से डर रही है, जबकि वो लोग महंगाई बेरोजगारी को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ये रिपोर्ट देखिए। खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठे ये लोग कोई और नहीं, एमपीज हैं। अपोजिशन के 24 एमपी 50 घंटे के नॉन स्टॉप धरने पर हैं। ये धरना पार्लियामेंट अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के पास किया जा रहा है और लोकसभा के 4 सांसद सदन से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हैं और सस्पेंशन के खिलाफ ही ये धरना दिया जा रहा है। It's now 10 o'clock and we are there with the MPs and we are going to fight it out, the Modi-Amit Shah onslaught on democracy. We are clear that the days of Modi and Amit Shah are going to be the black days in the Indian history itself. एमपीज ने एक टेंट की मांग की थी, लेकिन कानून के मुताबिक संसद परिसर के अंदर किसी तरह की भी कोई तामीरात नहीं की जा सकती, इसीलिए उनकी मांग नहीं मानी गई। हालांकि एमपीज को संसद भवन के टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। एमपीज के मुजाहरे की हिमायत में यकजा दिखने के लिए ऑपोजिशन के सभी दल एक साथ आ गए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें ड्यूटी रोस्टर डाला जाता है। हर पार्टी को रोस्टर के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है। खाने पीने से लेकर हर इंतजाम रोस्टर में अपडेट किया जाता है। खाने में इलाकाई भोजन जैसे दही चावल, इडली सांबर, चिकन तंदूरी, गाजर का हलवा और फल शामिल हैं। ऑपोजिशन के इस मुजाहरे पर मरकजी वज़रा का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला इन्हें नसीहत दे, लेकिन एमपीज का कहना है कि वो महंगाई, जीएसटी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन चर्चा कराने की बजाय उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जब मैं सदन में बहस करना चाह रहा हूं, मैंने 267 का नोटिस दिया, नियम के तहत बहस चाहता था, लेकिन मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया गया। अब हमारे बाकी जो अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं और मैं स्वयं यहाँ पर शुक्रवार तक जो हमारे सस्पेंशन का टाइम है, शाम 5 बजे तक, तब तक हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। जुमे को सस्पेंशन का आखिरी दिन है और तब तक सस्पेंडेड एमपीज का ये धरना दिन और रात तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो लगातार यह एहतजाज चलेगा, 50 घंटे तक ये मुजाहरा करने का ऐलान किया है। यकजा होती हुई नजर आ रही है इसमें ऑपोजिशन जमातें। शोएब रज़ा तफसीली जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त हैं। शोएब, क्या खबर है, क्या अपडेट इस हवाले से मिल पा रही है? ये रात पार्लियामेंट अहाते में ही बिताई गई, जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं यहाँ पर एहतजाज करते नजर आए। बिल्कुल, हम देखिए, चूंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से सांसदों को निलंबित किया गया और राज्यसभा से तो परसों 19 सांसदों को निलंबित एक साथ किया गया था। इसमें डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस के सांसद थे। वहीं कल आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनको निलंबित किया गया। उससे पहले एक दिन पहले ही हमने देखा था कि लोकसभा से भी कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित किया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब तादाद ये 24 तक पहुंच गई, तो अपोजिशन पार्टियों के इन तमाम सांसदों ने ये कहा कि 50 घंटे तक वो धरना देंगे और संसद परिसर में ही रहेंगे। अब वो नहीं जाएंगे यहाँ से, और वही यहाँ पर चल रहा है। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है इस तरह का धरना, पहले भी ये तमाम चीजें होती रही है। इस तरह से जो सांसद है वो अपनी मुखालफत दर्ज कराने के लिए बैठते रहे हैं, जिनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जो बहुत ज्यादा मुखालफत या हल्ला सदन के अंदर करते हैं, तो उपसभापति या सभापति के जरिए ये कार्रवाई की जाती है। और ये बात कही जा रही थी कि महंगाई और दूसरे मामलों को लेकर चर्चा की जाए। संजय सिंह गुजरात में जो इन लोगों की मौत हुई शराब पीने से, उन तमाम इशूज को उठा रहे थे और उस पर चर्चा चाहते थे। तो जो सभापति है या उपसभापति है, वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि जो नियम है उसी के तहत बहस होगी या चर्चा होगी। आप चीजों को, आप कार्रवाई में रुकावट मत डालिए। जब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई तो फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अपोजिशन का ये कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष, और सदन में इसलिए उनको निलंबित किया गया है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही है, लेकिन ये बात सच है कि
सदन की जो कार्रवाई है उसमें बहुत दिक्कत इस बार भी हो रही है। हो हल्ला हंगामा ये तमाम चीजें हम सदन के अंदर देखते हैं, जिस पर चेयरमैन या सभापति इस बात को कहते हैं कि आप सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। अब एनसीपी और दूसरे दलों ने भी हिमायत की है इन सांसदों की जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वहां पर, और इस बात को कहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाकर आप बिल्कुल तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, वो यकजा होती हुई इस धरने के जरिए भी नजर आ रही हैं। और शोएब, इनका इरादा यही है कि जब तक सस्पेंशन खत्म नहीं हो जाता ये अहाते में ही धरना देते रहेंगे, और इसके लिए कई तरह की परमिशंस भी मांगी जा रही हैं। टेंट लगाने की भी बात सामने आई थी, लेकिन जैसा कि कानून है कि कोई भी तामीरात अहाते के अंदर नहीं की जा सकती, इसके चलते इनको इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल, देखिए गांधी मूर्ति के पास ये लोग बैठे हैं तो खुले में ही रात बितानी पड़ेगी। हालांकि हम ये देखते हैं कि चाहे गद्दा चादर ये तमाम जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं, और उन तमाम चीजों पर ही पहले भी इस तरह का मौके आए हैं। अभी कुछ साल पहले भी कुछ सांसदों को निलंबित किया गया था, वो भी इसी तरह से धरने पर बैठे थे, कई दिन हो गए थे, और इस धरने को तो 50 घंटे तक चलाना है। ये कहा गया है कि 50 घंटे तक हम बैठे रहेंगे, ताकि शुक्रवार तक यानी कि जुमे की पर कल शाम तक जब तक सदन की कार्रवाई चलेगी तो उन तमाम चीजों को लेकर अपने जो सवाल है जो भी उठाते रहेंगे। तो देखिए ये सांसदों के जरिए किया जा रहा है, अलग अलग पार्टी के सांसद हैं और अपोजिशन का जो साथ है वो इन सांसदों को मिल रहा है। ये बात सही है। हो सकता है कि आज, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब सदन के अंदर कई बार बात बिगड़ जाती है या कार्रवाई में अपोजिशन बहुत ज्यादा खलल डालता है या सदन की कार्रवाई चलाने में दिक्कत होती है, तो बाहर भी पार्टियों से स्पीकर मुलाकात करते हैं और ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ताउन कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी तो जो महत्वपूर्ण बिल है, कई चीजें होनी है, वो काम ठप हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आज इन सांसदों से कुछ लोग मुलाकात भी गए। हालांकि ये भी कहा गया था कि आप माफी मांग लीजिए तो आपके निलंबन को वापस ले लिया जाएगा और आप अपने व्यवहार में सुधार कीजिए, ये तमाम बातें। लेकिन अब जो सांसद है वो इस बात पर अड़े हैं कि वो गलत नहीं है। उधर उप सभापति की तरफ से कार्रवाई की गई है, तो यकीनन वो अपनी जगह वो उन तमाम चीजों को ठीक मानते हैं। तो ये जो टकराव है सदन के अंदर और सदन के बाहर इसी तरह से चल रहा है। बिल्कुल, हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार यहाँ पर हमलावर है, मुद्दे उठाने की बात कर रहा है और अब ये धरना देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।